पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साहब ने जब पिछली दफा अदालत ने ये क्वेरी की, अब बात ये आ गई कि लंदन से पाकिस्तान पैसे आए, बनी गाला की प्रॉपर्टी कैसे खरीदी, ये क्लियर हो गया। अब अदालत ने एक क्वेरी की कि जब आपने लंदन में अपार्टमेंट खरीदा था, क्या उस वक्त आपके पास उतने पैसे थे? लंदन का जो अपार्टमेंट है वो 1,17,000 पाउंड का था, तकरीबन 50 लाख रुपए पाकिस्तान के। हसन नवाज शरीफ साहब का घर जो है वो 650 करोड़ रुपए का है। सो जब हम कहते हैं कि फ्लैट है तो ये ना समझ लीजिए कि ये फ्लैट भी कोई हसन नवाज शरीफ वाले फ्लैट कला है, वो तो उसको तो फ्लैट कहने जाती है, वो तो पैलेस है। 650 करोड़ का घर कहाँ और 50 लाख का घर कहाँ? सो इमरान खान ने जो अदालत ने उस वक्त ये कहा और पूछा कि आप हमें बताएं कि आपके पास पैसे थे वो घर खरीदने के। तो ये जो क्वेरी चल रही है ये अब अदालत के इस्तफसार पे चल रही है। PMLN का जो केस था वो बनी गाला की प्रॉपर्टी की हद तक था, वो खत्म हो गया। अब अदालत ने कहा कि जी आप बताइए कि आपके पास उस वक्त पैसे थे या नहीं थे। अब मैं थोड़ा सा आपको लेके चलना चाहता हूँ कि क्या इसके कागजात की तरफ और आज के जो मामलात हैं वो कैसे हैं। इमरान खान 25 नवंबर 1952 को पैदा हुए। मैंने कहा चलो बचपन से ही मनी ट्रेल दे दें, अब बार बार जो सारे कहते हैं। इसमें अभी सिर्फ थोड़ा सा ईदियाँ वगैरह शामिल नहीं होंगी, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। उसके लिए 25 नवंबर 1952 को पैदा हुए। 1971 में इमरान खान का एडमिशन हो गया ऑक्सफोर्ड में एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, और 1971 में ही वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी शामिल हो गए। और उसके बाद जो पहला कॉन्ट्रैक्ट उनका हुआ काउंटी के साथ वो वुस्टरशायर काउंटी थी। अच्छा, अब जो लोग क्रिकेट के शौकीन हैं, मैं ज़ाती तौर पे तो फ्रैंकली को बहुत ज़्यादा क्रिकेट को फॉलो नहीं करता, लेकिन बहुत लोग जो फॉलो करते हैं, जो इसके बहुत दीवाने हैं, उनको एग्जैक्टली पता है कि काउंटी की जो काउंटी प्लेयर्स हैं जिन्होंने काउंटी खेली है, कोई भी आदमी जाके गूगल करेगा cricketarchives.com को, cricinfo.com को, उसको वो तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि प्लेयर्स कब किस काउंटी के साथ खेलते रहे और क्या क्या होता रहा। पब्लिक नॉलेज है। सो इमरान खान जो है वो 1971 में वुस्टरशायर के साथ गए। 1977 से 1988 तक इमरान खान ने ससेक्स के साथ काउंटी खेली। अच्छा, अब ये जो ससेक्स के जो कागज़ हैं वो हमने 7 एनेक्स किए हैं। इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान के साथ जो तमाम एग्रीमेंट्स थे वो कम अज़ कम 6 महीनों के थे, और कम अज़ कम उन्हें 25,000 पाउंड जो है वो हम पे करते थे। सो 2 बातें तय हो गई। एक तो ये है, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान के टैक्स लॉज के तहत 180 दिन गालबन यानी 6 महीने अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहें तो पाकिस्तान के अंदर फिर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। सो इमरान खान नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी थे, ससेक्स के साथ खेलते थे, उनका कॉन्ट्रैक्ट था, और ये सिर्फ काउंटी कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ वो खेलते थे, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली, और वो तमाम इसके अलावा, लिहाजा ज़्यादातर अरसा जो है वो इस सिलसिले में बाहर गुजरता था। लिहाजा ये पेपर सारे जो हैं वो बताते हैं कि इमरान खान के जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे ससेक्स के साथ और उनके साथ, वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, इसके बाद 1977 आ गया। 1977 में इमरान खान ने कैरी पेकर सीरीज़ खेली, 1977 से 1979, और 1979 77 से 79 इनको 25,000 USA डॉलर पर जो ईयर है वो उसमें कैरी पेकर वालों ने दिया। उसके भी जो लेटर है वो भी आज जो है वो अदालत में जमा करा दिया गया है। अच्छा, इसके बाद ये भी याद रखिएगा कि 1980 में, दोबारा मैं कहूँगा जो क्रिकेट लोग खेलते हैं और ज़्यादा जिनको शौक़ है उनको पता है, 1980 के साल में इमरान खान ओवरसीज़ क्रिकेटर्स में सबसे महंगे खिलाड़ी थे। 1980 में इमरान खान दुनिया के जितने लोग काउंटी खेल रहे थे उनमें जो सबसे महंगे खिलाड़ी थे वो इमरान खान थे। अच्छा, अब जो
सेसिक्स वालों ने एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ खेलते रहे हैं, ये उनके एट सोर्स टैक्स डिडक्शन होती रही है। ओरिजिनल रिसीट्स सेसिक्स काउंटी ने कहा कि 20 साल के बाद हम नहीं रखते ओरिजिनल रिसीट्स। अगर अदालत चाहती है या कोई भी और चाहते हैं कि ओरिजिनल रिसीट्स वहाँ से मंगवाना चाहते हैं, वो डायरेक्टली उनको सेसिक्स को लिखें या अथॉरिटीज़ को लिखें, जो टैक्स डिडक्शंस हुई हैं वो आ जाएंगी। लेकिन ये तो पब्लिक नॉलेज है, कोई ऐसा जिसमें कोई बात उसमें करने वाली नहीं है। ये हमने साथ मुश्ताक अहमद का कॉन्ट्रैक्ट लगाया है, 2006-7 में हुआ है। मुश्ताक पाकिस्तान के बड़े मायनाज क्रिकेटर हैं, उनको 70,000 पाउंड जो है वो सेसिक्स देती थी। और वो हमने ये बताया है कि इमरान खान जो थे वो अगर आप 1980 में चले जाएं तो उस हिसाब से 20-25 हज़ार पाउंड तो उस वक्त इमरान खान के लिए लेना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। जस्ट एज ए कंपैरिजन किया है कोई सिर्फ उस बात को करने के लिए। अच्छा, अब आ जाइए घर की तरफ। जो असल मसला है कि ये अपार्टमेंट जब इमरान खान ने ख़रीदा, क्या उनके पास उतने पैसे थे या नहीं थे। अप्रैल 1984 में जो एक्चुअल लैंड जो सील हुई है वो यहाँ पर साथ जो है वो लगाई गई है। ये है रॉयल ट्रस्ट बैंक की ओरिजिनल रिसीट्स जो सुप्रीम कोर्ट में साथ दी गई हैं, देख लें। हाँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके मुताबिक जो प्रिंसिपल अमाउंट थी जो पहले अपार्टमेंट खरीदने के लिए वो 1,17,000 पाउंड की टोटल थी। 55,842 रुपये और 62 सेंट्स ये प्रिंसिपल मॉर्गेज था। और आप ये देखते जाएंगे कि ये आगे जाते जाते कम होता जाता है और जाके 1989 में ये जीरो पे पहुंच जाता है। जीरो भी दिखा दूं आपको, ये ले, ये 2 दिसंबर 89 को ये जीरो पे पहुंच गया। यानी 2 दिसंबर 89 को इमरान खान ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये जो अपार्टमेंट था, ये मुकम्मल पैसे दे दिए उसके। एक आदमी पूरी जिंदगी आपके सामने क्रिकेट खेला है, एक घर बनाया, उसी का हिसाब खत्म नहीं हो रहा। यानी अप्रैल से लेके उस वक्त तक जो है वो दिए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 5 साल पहले ख़त्म हो गया, मॉर्गेज जो ली थी उससे। वो क्यों ख़त्म हो गया उसकी भी मैं आपको वजह बता देता हूँ कि 1987 में इमरान खान का बेनिफिट फंड सीज़न जो है वो शुरू हुआ। 1987 से 1988 तक जो काउंटी थी उन्होंने इमरान खान बेनिफिट ईयर किया, जब खिलाड़ी जो है वो बहुत अरसे से आपके साथ खेल रहे हो। जैसे हमारे अभी आपको पता है कि पीसीबी में कह रहे हैं कि आप फंड करा लें, मैचेस करा लें। मेरा ख्याल है अभी किसी प्लेयर का हुआ भी था, यूनुस खान का या मिसबा का जो है वो आपको पता है कि फंड हुआ था। तो वहाँ पर जो काउंटी वाले हैं वो पूरा साल एक जो है वो अपने प्लेयर के लिए देते हैं। इसकी जो रसीद मिली आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर टैक्स डिडक्शन, 1 साल की आपको बता रहा हूँ, वैसे ये ज़्यादा थी, 1,90,000 पाउंड। यानी टोटल हमने हिसाब देना है सुप्रीम कोर्ट को 1,17,000 पाउंड का, लेकिन अभी हमने जो रसीदें साथ लगा दी हैं वो 3-3.5 लाख पाउंड तक का तो अभी दे दिया है। इमरान खान की इनकम इससे भी ज़्यादा थी क्योंकि वो सिर्फ काउंटी से मुतल्लिक नहीं था, इसके अलावा जो आर्टिकल्स लिखते थे, जो इसके अलावा बाद में जो है वो जो उन्होंने कमेंट्रीज़ की या जो क्रिकेट कंट्रीब्यूशंस की, वो जो सारे हैं वो उसके अलावा हैं। लेकिन हमने यहाँ पर ही आपको बता दिया कि 3.5 लाख पाउंड से ज़्यादा की इनकम जो मनी ट्रेल है वो इमरान खान की ये सुप्रीम कोर्ट के सामने अवेलेबल है। अब जो उनका मीडिया सेल और जिस तरह से कुछ ये वैसे ही तो माशाल्लाह जिन ग्रुप जो 2 मीडिया वाले जो खबरें ज़्यादा चला रहे हैं एक आध, ये वही ग्रुप हैं जिन्होंने अपना ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि हुसैन नवाज शरीफ की कोई पता नहीं कौन सी इम्पोर्टेंट वो आ गई हैं, डॉक्यूमेंट्स आ गई हैं जिनसे पूरा मुकदमा ही तब्दील हो जाएगा। तो जब भी ये लोग कोई खबर ब्रेक करें और इनके वही रिपोर्टर ये खबर ब्रेक करें जो बताते हैं कि हुसैन नवाज ने पता नहीं कैसी डॉक्यूमेंट्स ले आए हैं जिनसे पूरा केस तब्दील हो जाए, तो
आप उसको शक की नज़र से देखा करें, और ख़ुसूसन जो हमारे पीटीआई के दोस्त हैं उनसे मैं ये कहूँगा कि इन केसेस का मुस्तकबिल जो इमरान खान के ऊपर हुए हैं सिर्फ रद्दी की टोकरी है। इन केसेस में कुछ भी नहीं है। ये केस चल रहे हैं सिर्फ कि आपने पनामा पेपर का जो केस है इमरान खान ने उसके लिए क्यों मंतकी इंजाम तक उसको पहुंचाने की कोशिश की, क्यों खड़ा हुआ। इसके अलावा जो इमरान खान के ऊपर केस है या जो पीटीआई की फंडिंग का केस है वो बिल्कुल उनमें कोई रत्ती भर भी वजन नहीं है, उनको कोई बैकिंग नहीं है। लेकिन इमरान खान ये समझते हैं और हम ये समझते हैं कि जो असूल हम दूसरों पे अप्लाई करें वो हम पे भी अप्लाई होते हैं। अगर हम दूसरों से कहते हैं कि मनी ट्रेल दें तो दूसरे भी हमें कह सकते हैं कि मनी ट्रेल दें। लिहाजा इमरान खान ने जो मनी ट्रेल दी है, मैं कहता हूं पीएमएलएन के जो नवाज शरीफ साहब हों या बाकी पार्टीज़ के फजलुर रहमान हों, जरदारी साहब हों, कोई भी हों, एक मनी ट्रेल अपने पैसों की ऐसी दे दें जो इमरान खान ने दी है। एक मनी ट्रेल दे दें, आपको लग पता जाएगा कि इनके असासों का है क्या मामला। हाँ, आपने देखा था कि जब हमने पीएमएलएन की फंडिंग खोली तो कैसा पता चला कि उनके फंडिंग के पास उनका तो कोई मामला ही और निकल आया कि पता चला कि नून लीग कोई मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा इमरान खान की मनी ट्रेल जो लोग पूछना चाहते हैं वो बिस्मिल्लाह पूछें, ज़रूर पूछें, हम उनको जवाब देंगे। तमाम सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट में भी दिए हैं, तमाम सवालों के जवाब मीडिया को भी दे रहे हैं, और भी जिसने पूछना है वो हमसे पूछे, हम जवाब देंगे। लेकिन पनामा का केस ख़त्म नहीं होना, पनामा के सवालों का जवाब मिलना है, और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद ये है कि जल्द ये जो मामला है ये ख़त्म हो जाएगा, ये मामला भी ख़त्म हो जाएगा और पनामा वाला तो ख़त्म हो ही गया। आजकल जो नई चीज़ टर्म चल रही है कि खान साहब भी के खिलाफ भी कोई फैसला आ रहा है, कोई चीज़ बराबर करने की कोशिश कीजिए, ये क्या ह्यूमर्स है। खान साहब ने भी कहा कि अगर मेरी भी कुर्बानी होती है तो हो जाए। ये मामला क्या है? पीएमएलएन की बिलियों को छीछड़ों के ख्वाब है और कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात का मुस्तकबिल रद्दी की टोकरी है, और ना इमरान खान को कोई डिस्क्वालीफाई ऐसे किसी की शौक में तो नहीं कर देना ना, कोई होगी चीज़ तो जो है वो करेंगे ना, इसमें कुछ है ही नहीं। ये वेरीफाइड सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या इनकी भी तस्दीक होना बाकी? ना, ये वेरीफाइड है, ये सारे के सारे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वो हैं जिनको ये हफ्ते के दिन भी नहीं हुए, ये अच्छा इन्होंने बताया, ये सारे हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन टेस्ट नहीं हुए, और मनी ट्रेल है फ्रॉम द बैंक। ठीक है जी, तो आप 24 वालों का चूके है सर, आप जरा आखिर में कोई नहीं, मैं तो समझ रहा था कि फवाद चौधरी साहब कोई बात करेंगे जो वाकया हुआ है पीटीआई के एक सेनेटर के साथ, तो वो इन्होंने किया नहीं, वो मैं कर दूंगा। वो ये है कि मैं हुकूमत पे फुल टाइम इल्ज़ाम लगाता हूँ, उनको बिल्कुल वो जिम्मेदार हैं। उन्होंने मेरे घर में रात की तारीकी में मेरे घर के दरवाजे तोड़कर मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे, फराज साहब, अहमद फराज ट्रस्ट की जो एक हिस्टोरिकल उनकी जो लिखी हुई चीज़ें थी उनको ज़ाया किया, और मेरे कारोबारी जो डॉक्यूमेंटेशन थी उसको भी उठा के ले गए। ये चोरों की ये उन घटियापन की एक अक्कासी करता है जो कि इस हुकूमत का बिल्कुल उसी की एक वो है, रिफ्लेक्शन है कि वो बजाय इसके कि चूंकि मैं टॉक शोज पे आता हूं, मैं पार्टी के मौकफ को बिलीव करता हूं, मैं उसको प्रोजेक्ट करता हूं, तो इन्होंने अपनी तरफ से इंतकामी कार्रवाई, लेकिन इनके मुंह काले होंगे जिस तरह के हो रहे हैं, और ये समझते हैं कि ये इस किस्म की चीज़ों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स पे या किसी भी ओहदेदार पे ये इस किस्म के ओछे हथकंडे, यानी रात की तारीकी में चोरों की तरह जाना और वहां से डॉक्यूमेंट्स उठाना, ये जो है तो इनको बड़ी हैवी कीमत अदा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो इन्होंने हरकत की है ये इंतहाई घटिया है। इन्होंने पाकिस्तानी, मुझे उसकी बात नहीं है, परवाह नहीं है अपने हिसाब किताब की, मुझे फिक्र है उसकी, ओके। इस जैसे नालायक लोग जो कि पाकिस्तान के एक अदबी विरसे को ये बचा तो नहीं सके, लेकिन उसको इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, उसको ज़ाया किया है, और इसका मैं इनसे हिसाब लूंगा अदालत में। देखिए, मैं दो चीज़ें इसमें ऐड करता चलूं। एक तो अगर पनामा का इशू ना होता तो इमरान खान के ऊपर केस ना होता। इनको आदत किस चीज़ की थी? मुका की। मैंने खुद अपनी आंखों से पार्लियामेंट के अंदर वो मनाजिर देखे हैं
कि जब अपोजिशन लीडर उठ के तकरीर करता, फेडरल मिनिस्टर उठ के कहता था कि मैं सुनना चाहता हूं कि किस हद तक जाते हैं, फिर उसके बाद मैं जवाब दे दूंगा, तो वो भी खामोश, ये भी खामोश। इनका पाला पड़ा तहरीक इंसाफ से इमरान खान साहब के साथ। अब इनका ये ख्याल था कि इमरान खान के ऊपर केस कर लो तो शायद इमरान खान चुप हो जाए। और ये भाई जिसने 21 साल इंसाफ के लिए और एहतिसाब के लिए जदोजहद की हो, तो क्या वो अपना एहतिसाब और अपने खाते ठीक नहीं रखेगा? एक शख्स जिसने बाहर कमाई की, मुल्क का नाम रोशन किया, वो अपनी सारी चीजें यहाँ पे लेके आया, और आपके पास ये आपका तो पूरा टब्बर चोर है। असल मौजू की तरफ आती है तो फवाद साहब ने पता नहीं 15 मिनट क्यों जाया कर दिए। वो असल इशू तो ये कि गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है। अब जरा ये देखिए कि इन्होंने किस बंदे का इंतखाब कर दिया, अहमद फराज साहब, जो कि पाकिस्तान के लिए फखर है। पूरे पाकिस्तान उनके ऊपर फखर करते हैं, वो लीजेंड है पाकिस्तान का। उनके घर जाके आप वहां पे डाकुओं की तरह, चोरों की तरह घुसते हो और वहां पे जो कीमती सामान है उसको बल्कि फाइल लेके जाते हो। अहमद फराज साहब की लिखी हुई नज़में आप लेके जाते हो। ओ भाई, उसको सीने पे सजाओ, वो धरती पे तमगे की तरह चमकती चीज है, उसको यहां से लगाओ।